और रामचंद्र राजा थे। तो राजा से ब्राह्मण लोग जाकर के शिकायत किया करते थे कि क्या बोलत है, संभोग मुनि बहुत गलत काम कर रहे हैं। राजा राम उनकी बातों से प्रभावित नहीं होते। तब उन्होंने एक दूर की चाल खेली। रामचंद्र की सभा में ब्राह्मण मंत्रियों ने एक ब्राह्मण को झूठ मूठ समझाया और लालच दिया। उस ब्राह्मण के लड़के को नशीली जड़ी बूटियां खिलाकर बेहोश कर दिया। जब वह मुर्दे के समान भी हो गया, तब ब्राह्मण रोता हुआ राम के दरबार में गया और जाकर रामचंद्र से कहा, राम, आपके राज्य में बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ा अनर्थ हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो शूद्र तपस्या कर रहे हैं। गोदावरी नदी के तट पर आदि वंश में उत्पन्न संभोग मुनि तपस्या कर रहे हैं। उनके तपस्या करने से ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट हो रहा है। वर व्यवस्था को न मानने से शूद्र तरक्की कर रहे हैं। इसी से ब्राह्मण का पुत्र मर गया। ब्राह्मण की यह बात सुन करके राम अपने मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों ने पहले से ही तय कर रखा था, इसलिए उन्होंने राम से कहा, हे राजन, आप जितनी जल्दी संभोग मुनि का संहार करेंगे, उनको मारेंगे, उतनी ही जल्दी ब्राह्मण का लड़का जी उठेगा। इस प्रकार से ब्राह्मणों ने राम को भी धोखा दिया। राम मंत्रियों की बात मानकर लक्ष्मण को साथ लेकर के संभोग मुनि को ढूंढने निकले। पूरब और पश्चिम उत्तर में कोई शूद्र तपसी नहीं मिला। तब वे दक्षिण की ओर चले। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग में एक सरोवर था, जिसके किनारे पर एक घने बरगद के पेड़ के नीचे एक महापुरुष बैठे तपस्या कर रहे थे। उनकी भव्य मूर्ति थी, गंभीर मुद्रा था, माथे पर तेज था उनके। उनको देख करके राम, उनका प्रकाशमान चेहरा देखकर राम भयभीत हो गए। रामचंद्र डर गए। उनका पापी मन दहल गया राम को देख करके। संभोग मुनि को देखकर राम यानी इतना प्रकाशमान रही चेहरा कि वो देख कर डरा गए। तब उन्होंने मुनि के पास एक शिष्य द्वारा संदेश भेजा। संभोग मुनि ने राम को बुलाया। संभोग ने रामचंद्र को खड़े देखकर पूछा, आप कहाँ से आए हो? राजा रामचंद्र ने कहा, हे मुनि, मैं कुछ जानने के लिए आया हूँ। आप बताइए कि आप किस वंश में जन्मे हैं? राम भी पूछ रहे हैं कि आप किस वंश में जन्मे हैं और यह तपस्या किस लिए कर रहे हैं? तो संभोग मुनि ने कहा, मैं भारत के आदि वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। हमारे पुरखों का भारत में राज्य था। उनमें किसी तरह का जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। सब एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते पीते थे। हमारे वंश में ना चोटी थी और ना जनेऊ थी। आर्यों ने यहाँ पर आकर जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव पैदा कर दिया। आर्यों ने मानव को अलग कर दिया। मानव में भेद भाव पैदा कर दिया। हम सभी मनुष्यों को संगठित करने के लिए यह तपस्या कर रहे हैं।